जय हिंद दोस्तों। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने परीक्षा की तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम लोग इसमें महाद्वीप से रिलेटेड, दुनिया के 7 महाद्वीप से रिलेटेड प्रश्नों की चर्चा करेंगे और भारतीय उपमहाद्वीप से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो आपके प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आइए हम लोग अपने प्रश्नों की चर्चा करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारा इसमें क्या दे रखा है, ये आपसे पूछ रखा है कि महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत है, ये किसने इसका प्रस्तावन किया था बच्चों। महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत का प्रस्तावन किसने किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका अल्फ्रेड वेगनर ने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे भारतीय उपमहाद्वीप से है। इसमें पूछ रखा है कि जो भारतीय उपमहाद्वीप है बच्चों, वो मूलतः किसका अंग था। पहले भारतीय उपमहाद्वीप किसका अंग था दिए गए ऑप्शंस में से। तो बच्चों आप सबका इसका आंसर शायद पता हो कि जो भारतीय उपमहाद्वीप है वो पहले गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, ये पूछ रखा है कि गर्म शुष्क जो मौसम होता है उसके दौरान भारतीय उपमहाद्वीप पर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में निम्नवत दाब बना रहता है। बच्चों गर्म शुष्क मौसम के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप पर किस क्षेत्र पर आप न्यूनतम दाब रहता है। ऑप्शन ए है आपका कच्छ का रण है, राजस्थान है, पश्चिमोत्तर भारत है या फिर मेघालय है। तो बच्चों आपका करेक्ट आंसर जो है वो पश्चिमोत्तर भारत हो जाएगा। जो पश्चिम उत्तर भारत का हिस्सा है उसमें लगातार गर्म शुष्क मौसम बना रहता है बच्चों। तो ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, ये पूछ रखा है भारत के निम्नलिखित राज्यों में किस एक की सबसे विस्तृत महाद्वीपीय शेल्फ है। बच्चों निम्नलिखित जो आपके सामने राज्य दे रखे हैं भारत के, उनमें से कौन से एक सबसे विस्तृत महाद्वीप शेल्फ है। गुजरात का है बच्चों, आंध्र प्रदेश का, कर्नाटक का या फिर तमिलनाडु का है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों आपका गुजरात का। तो किस ऑप्शन में? गुजरात ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। बच्चों विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप आपका इनमें से कौन सा है। तो आपको पता होगा विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप बच्चों एशिया। तो ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। यह आपसे पूछ रखा है कि इनमें से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। बच्चों आपने बड़ा देखा तब जरूरी है एक छोटा भी देख लें। तो सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है बच्चों? ऑस्ट्रेलिया है। तो ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। ये आपसे क्या पूछा है, ये आपसे पूछ रखा है निम्नांकित महाद्वीपों में किसमें प्रति व्यक्ति मूल जो भूमि है वो सबसे अधिक है। तो बच्चों प्रति व्यक्ति भूमि सबसे ज़्यादा किस महाद्वीप में अत्यधिक है? यूरोप में है, एशिया में है, उत्तरी अमेरिका में है या फिर ऑस्ट्रेलिया में है। तो आपका करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा बच्चों? आपका करेक्ट आंसर इसमें ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, ये पूछ रखा है कि निम्न में से कौन एक द्वीपीय महाद्वीप है। बच्चों इनमें से कौन सा ऐसा महाद्वीप है जो एक द्वीपीय महाद्वीप है। न्यूजीलैंड है, अफ्रीका है, ग्रीनलैंड है या फिर ऑस्ट्रेलिया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे, ये पूछ रखा है महान विभाजक श्रेणी किस महाद्वीप में स्थित है। महाविभाजक श्रेणी बच्चों किस महाद्वीप में स्थित है। तो कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा? आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में ही बच्चों महान विभाजक श्रेणी स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है कि विश्व के 2 सबसे छोटे महाद्वीप हैं। बच्चों इनमें दो महाद्वीपों की बात की गई है। दुनिया के 2 सबसे छोटे महाद्वीप कौन से हैं? एक तो ऑस्ट्रेलिया है बच्चों, आप तो जानते हो सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है, पहला तो आप जानते हो। और दूसरा कौन सा बच्चों? दूसरा आपका यूरोप है। तो किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप संसार में सर्वाधिक मध्य ऊंचाई वाला है। बच्चों कौन सा दुनिया में ऐसा महाद्वीप है जो सबसे ज़्यादा मध्य ऊंचाई वाला देश है। उत्तरी अमेरिका है, दक्षिण ध्रुव मतलब अंटार्कटिका है या फिर एशिया या फिर दक्षिण अमेरिका है। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दक्षिण ध्रुव। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ये पूछ रखा है संसार का सबसे अधिक आर्द्र महाद्वीप है। बच्चों इनमें से कौन सा ऐसा है जो पूरे संसार का सबसे अधिक आर्द्र महाद्वीप है। एशिया है, यूरोप है, अमेरिका है, उत्तर अमेरिका है बच्चों या फिर दक्षिण अमेरिका है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें से? आपका करेक्ट आंसर बच्चों इनमें से दक्षिण अमेरिका होगा। तो ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है,
ये पूछ रखा है कि उन महाद्वीपों का आपको नाम बताना है जो एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं। बच्चों ऐसे कौन से महाद्वीप हैं जो एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं? एशिया, अफ्रीका है बच्चों, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका है, अफ्रीका या दक्षिणी अमेरिका, यूरोप या फिर एशिया है। तो बच्चों इसका आंसर शायद ही किसी को पता हो आप में से, अगर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो कौन से है बच्चों? वो आपके अफ्रीका है और दक्षिणी अमेरिका है। अगर आप इनके बीच में किसी एक के बीच में अगर प्रतिबिंब यानी शीशा रख दोगे तो एक दूसरे की तरीके से ये आपको दिखाई देंगे। तो ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है? ये पूछ रखा है निम्नलिखित महाद्वीपों में किसमें कोई स्थल रुद्ध राज्य नहीं है? बच्चों ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसमें कोई स्थल रुद्ध राज्य नहीं है? ठीक बच्चों, एशिया में, अफ्रीका में, यूरोप में या फिर उत्तरी अमेरिका में है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर जो है बच्चों उत्तरी अमेरिका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है कि मैक्सिको देश स्थित है। बच्चों जो मैक्सिको देश है वह आपका किस महाद्वीप में स्थित है? उत्तर अमेरिका में है, दक्षिण अमेरिका में है, अफ्रीका में या फिर यूरोप में है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका उत्तर अमेरिका हो जाएगा, क्योंकि जो मैक्सिको देश है ये आपका उत्तर अमेरिका महाद्वीप में है। तो ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है? ये पूछ रखा है बच्चों आपसे कि अंधकारमय महाद्वीप है। बच्चों अंधकारमय जो महाद्वीप है उसको किसे कहा जाता है? तो आपको पता होना चाहिए बच्चों, अंधकारमय जो महाद्वीप है उसे अफ्रीका को उसकी संज्ञा दी जाती है। क्यों दी जाती है बच्चों? क्योंकि अफ्रीका का जो विकास है पूर्ण रूप से उसके क्षेत्रों की ही जानकारी बच्चों 2000 ईस्वी तक नहीं थी। मतलब कहने का अर्थ है कि जब अफ्रीका के पूरे पार्ट की जानकारी बच्चों 2000 तक ईस्वी तक नहीं थी। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है? ये आपसे पूछ रखा है कि निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें देशों की संख्या सबसे अधिक है? बच्चों ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसमें देशों की संख्या सबसे अधिक है? यूरोप है, अफ्रीका है, एशिया फिर या दक्षिण अमेरिका है? तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर अफ्रीका हो जाएगा। बच्चों अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें विविधता बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? बच्चों इसमें क्षेत्रफल के हिसाब से मतलब एरिया के हिसाब से पूछा है। तो कौन सा महाद्वीप दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है बच्चों? अफ्रीका है। आपको तो पता होगा ना कि दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका है, लेकिन बच्चों ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे बड़ा है। अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछे तो अफ्रीका नहीं होगा बच्चों। तो अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से तो अफ्रीका है, तो अफ्रीका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है? ये पूछ रखा है विषुवतीय कटिबंध में बृहत्तम क्षेत्रफल वाला महाद्वीप कौन सा है? बच्चों विषुवतीय कटिबंध में सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला महाद्वीप कौन सा है? दक्षिणी अमेरिका है, एशिया है, अफ्रीका है या फिर उत्तरी अमेरिका है? तो बच्चों आपको पता होना चाहिए विषुवतीय कटिबंध में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला जो महाद्वीप है वो आपका अफ्रीका है। तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। ये आपसे क्या पूछा है? ये पूछ रखा है निम्नलिखित महाद्वीपों में किसका सबसे छोटा भूमि क्षेत्र है? बच्चों जितने महाद्वीप आपको दे रखे हैं उनमें से आपका सबसे छोटा भूमि वाला क्षेत्र वाला महाद्वीप बताना है। तो ऑप्शन ए है अंटार्कटिका है बच्चों, बी यूरोप है, सी उत्तर अमेरिका है या डी फिर दक्षिण अमेरिका है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है बच्चों वो आपका कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि सबसे छोटा भूमि क्षेत्र जो है बच्चों वो यूरोप का है। तो ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है? ये आपसे पूछ रखा है निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्र में मैदानी भाग का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है? यूरोप का है बच्चों, एशिया का, उत्तरी अमेरिका या फिर दक्षिणी अमेरिका? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों यूरोप। ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रखा है? ये आपसे पूछा है महाद्वीपीय मग्नतट बच्चों समगंभीरता जो रेखा है उसके द्वारा क्या निर्धारित किया जाता है? मतलब उसके द्वारा निर्धारित किया जाता है कितना? 200 मीटर का, 100 मीटर का, 300 मीटर का या 350 मीटर का? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? इसका करेक्ट आंसर आपका 200 मीटर हो जाएगा, क्योंकि इसके द्वारा 200 मीटर ही निर्धारित किया जाता है। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है बच्चों? ये आपसे पूछ रखा है कि पृथ्वी के कुल भूमि क्षेत्र की अपनी अपनी प्रतिशतता है वो अवरोही क्रम में नीचे आपको दी गई है। उसमें आपको महाद्वीपों का सही अनुक्रम व्यवस्थित करना है। बच्चों क्या क्या है आप देखें, अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, फिर यूरोप है। उसमें उत्तरी अमेरिका है, अफ्रीका है, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप है, या फिर तीसरे ऑप्शन में उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका है, यूरोप, दक्षिणी अफ्रीका है, अमेरिका है। तो बच्चों इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा
वो ऑप्शन नंबर कितना होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर आपका इसमें ए होगा, क्योंकि सबसे पहले अफ्रीका, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो अफ्रीका सबसे बड़ा है, उसके बाद उत्तरी अमेरिका है, फिर दक्षिणी अमेरिका है, फिर यूरोप है। तो ऑप्शन नंबर ए है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है बच्चों? अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है कि नीचे दिए गए कूट में आपको अधिलिखित महाद्वीपों का क्षेत्रफल के अनुसार आपको अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। पहला क्या है? यूरोप है, दूसरा ऑस्ट्रेलिया है, तीसरा अफ्रीका है और चौथा दक्षिणी अमेरिका है। तो बच्चों आपको इसमें किस में करना है? आपको इसको अवरोही क्रम में करना है, ठीक। तो अवरोही क्रम में कैसे होगा बच्चों? अवरोही क्रम में सबसे पहले सबसे बड़ा कौन है बच्चों? अगर बात करें हम अवरोही क्रम की, तो सबसे बड़ा इसमें कौन सा है आपको दिख रहा है बच्चों? अगर सबसे बड़े की बात करें हम लोग, तो सबसे बड़ा अफ्रीका है, ठीक। सबसे पहले हम लोग अफ्रीका को रखते हैं 3 नंबर, फिर उसके बाद बच्चों किसको रखेंगे? दक्षिणी अमेरिका 4 नंबर। उसके बाद किसको दे रखा है बच्चों? उसके बाद क्या होगा आपका? यूरोप होगा 1 नंबर है। उसके बाद कौन सा होगा आपका? ऑस्ट्रेलिया होगा, मतलब 2 नंबर। बच्चों अवरोही क्रम में ये हो जाएगा 3 4 1 2। किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी एकदम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न क्या कह रखा है बच्चों आपसे? ये पूछ रखा है निम्न महाद्वीपों में से उसके क्षेत्रीय आकार के आरोही क्रम में, उसमें अवरोही पूछा था बच्चों, इसमें आरोही क्रम में, ठीक। अब क्या करेंगे बच्चों इसमें? सबसे पहले इसमें सबसे आरोही क्रम में सबसे छोटा रखेंगे। सबसे छोटा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया 2 नंबर पे बच्चों 2 रखेंगे। उसके बाद कौन सा है? उसके बाद आप देखेंगे पाएंगे फिर यूरोप है, फिर 3 नंबर पे यूरोप है, 3 नंबर लिखेंगे। उसके बाद अंटार्कटिका है, तो 1 नंबर लिखेंगे बच्चों। उसके बाद कौन सा है इसमें? दक्षिणी अमेरिका है, तो किस नंबर पे? वो 4 नंबर पे है। तो 3 2 3 1 4 किस ऑप्शन में है बच्चों? ये आपका ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप बच्चों आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, धन्यवाद।